आज के इस वीडियो में एक सवाल है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन को लेके, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। एक कॉमन सा पूछे जाने वाले सवाल है कि हम अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब टर्मिनेट करें। तो आज के इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। जब भी आपके मन में इस तरह के सवाल आए कि मैं अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब टर्मिनेट करूं, तो उससे पहले आप अपने आप से एक सवाल और पूछिए कि मैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को क्यों टर्मिनेट करूं, पर्पस क्या है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का। मैं इसीलिए आपको ये बोल रहा हूं क्योंकि ये दोनों जो सवाल है कनेक्टेड हैं। तो अगर आप सऊदी में रहते हैं और आप काम करते हैं तो कभी ना कभी आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। और सऊदी लेबर लॉ के और भी बहुत सारे क्लोजेस हैं, आर्टिकल्स हैं, उसके बारे में मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसे आप देख सकते हैं। तो जब आपको इस सवाल का आंसर मिल जाएगा कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट क्यों टर्मिनेट करूं, तो आप आगे बढ़िए कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कब करना है। कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट तब करना पड़ता है जब उनको कोई नया अपॉर्चुनिटी आता है, नया अपॉर्चुनिटी मिलता है किसी दूसरे कंपनी में, या फिर कुछ लोग तब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं जब उनका कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बीच में ही अपना कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन ख़त्म करने से पहले ही उनको छोड़ के अपना कंट्री जाना रहता है। तो ऐसे कुछ कारण होते हैं। तो आपके जो भी कारण हैं आप वो पहले डिफाइन कर लीजिए। इसके बाद आप ये सोचिए कि मुझे कब टर्मिनेट करना है। ओके, पर्पस फिक्स हो गया। इसके बाद आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को खोलिए, वहाँ पे टर्मिनेशन क्लॉज लिखा होगा। मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उसमें 3 क्लॉज लिखे रहते हैं टर्मिनेशन का। पहला ये लिखा रहता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को पालन नहीं किया तो जो फर्स्ट पार्टी है, जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल 80 के बेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है विदाउट नोटिस पीरियड। ओके, और दूसरा एक और पैराग्राफ ये भी लिखा रहता है कि अगर जो फर्स्ट पार्टी है उन्होंने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया तो जो वर्कर है, जो सेकेंड पार्टी है, जो एम्प्लॉई है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है आर्टिकल 81 के बेस में। और जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें ये लिखा रहता है कि अगर जो सेकेंड पार्टी है, वर्कर है, वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है तो उनको ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मतलब ये पेनल्टी होंगे। कई कॉन्ट्रैक्ट में एक अमाउंट लिखा रहता है कि 10,000 रियाल भरना रहेगा, कई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा रहता है, कई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि वो एज पर सऊदी लेबर लॉ के तहत जो भी होगा वो फुलफिल करना पड़ेगा। उस समय आर्टिकल 77 लागू हो जाता है कि जितना ड्यूरेशन बचा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का उतना ड्यूरेशन का आपको सैलरी देना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया टर्मिनेशन क्लॉज में क्या क्या लिखा होता है। आप जब आपको टर्मिनेशन करना है तो एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आप आगे का फैसला ले सकते हैं। आपने मान लीजिए सब कुछ पढ़ लिया, आपने अपना मन बना लिया कि भाई अब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है। अब सवाल है कि कब करूं। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट में देखिए कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस पीरियड कितना लिखा हुआ है। जितने भी दिन का अगर नोटिस पीरियड लिखा हुआ है और आप सर्व करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, उतना नोटिस पीरियड अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्मिनेशन करना है आपको उससे उतने दिन पहले, मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको ख़त्म हो रहा है या फिर आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी मिला है जहाँ पे आपको ज्वाइन करना है 30 ऑफ अप्रैल को, तो आप 2 महीने का अगर नोटिस पीरियड है तो 2 महीने आप माइनस कर दीजिए उसमें से और आप सबमिट कर दीजिए। 2 महीने से कितने दिन पहले भी आप सबमिट कर सकते हैं, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले ऑफिशियली उनको सबमिट कर दीजिए। ओके, मान लीजिए कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन ख़त्म हो रहा है तो उस केस में कैसे आप सबमिट करेंगे। तो उस केस में भी वही फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए कि जितना आपका नोटिस पीरियड है उसमें से 7 दिन और आप जोड़ लीजिए। मतलब 60 डेज आपका अगर नोटिस पीरियड है तो उसमें 7 दिन 67 जोड़ दीजिए। 67 डेज पहले आप दे दीजिए। एक हफ्ता पहले इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इधर उधर घूमते रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट में घूमते रहते हैं, मैनेजर्स के पास घूमते रहते हैं, तो आपके पास एक सिक्योरिटी रहेगा। तो इस तरह से आप अपना जो कब टर्मिनेट करना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत सारे लोगों को डिसीजन लेने में तकलीफ होता है। तो मैं फिर से आपको यही बोलूँगा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए, उसमें जो लिखा हुआ है उसी को आप कंप्लाई कीजिए। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे टर्मिनेट करना है उसके 2 प्रोसेस हैं। पहला तो ये है कि मैनुअली आप एक रिजिग्नेशन वाला पेपर दे दीजिए कंपनी को और वो टर्मिनेट हो गया, नोटिफिकेशन हो गया उनको। दूसरा ये है कि आप डिजिटली भी, अगर आपका क्यूआर में कॉन्ट्रैक्ट है
तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि मान लीजिए आप प्रोविजनरी पीरियड में हैं तो आप टर्मिनेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूरेशन ख़त्म हो रहा है, विलिंग नहीं है आप कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए, तब आप कर सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन ये है कि आर्टिकल 74 के बेस पे, म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेस पे आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपके पास है वो सेलेक्ट कीजिए और सबमिट कर लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सऊदी में आए हुए अगर 1 साल से कम हुआ है तो आप डिजिटली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो ये सारे कुछ बातें था, मैंने क्वेश्चन को और एलोबरेट करके आप लोगों को समझाने का कोशिश करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपने उसमें से पिकअप करा होगा जो आपको यूज़फुल होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता हो। जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि क्या इन्फॉर्मेशन है, मुझे तो पता ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। कुछ वैल्यू ऐड जरूर होगा आपके नॉलेज में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।